एसएससी के इम्तिहान में तारीख के सवालात आपको कामयाबी दिला सकते हैं, बशर्ते कि आप सही स्ट्रेटजी अपनाएं। आज हम बात करेंगे उन अहम हिस्टोरिकल टॉपिक्स की जो एसएससी में बार बार आते हैं और जिन पर आपको खास तवज्जो देनी चाहिए। ये टॉपिक्स ना सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ाएंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मस्ट नो टॉपिक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहर, उनकी एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बेसिक फैक्ट्स याद रखें। ये सिविलाइजेशन अपने अर्बन प्लानिंग के लिए मशहूर थी। वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा सबसे पुराना है और ये कि आर्यंस ने आयरन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसने एग्रीकल्चर और वॉरफेयर दोनों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म के फाउंडर्स गौतम बुद्धा और महावीरा, इनकी टीचिंग्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे निर्वाणा और मोक्षा को डीपली समझें। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को शिकस्त दी और अशोका का कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म अपनाना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रिलीजियस लैंडस्केप बदल दी। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि आर्ट, लिटरेचर और साइंस में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई। कालिदास और आर्यभट्टा जैसे ब्रिलियंट स्कॉलर्स इसी दौर में थे जिन्होंने वर्ल्ड सिविलाइजेशन में इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। मिडीवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज याद रखें: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनोवेटिव मार्केट कंट्रोल पॉलिसी शुरू की, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेकर कैपिटल दौलताबाद मुंतकिल किया। मुगल एम्पायर में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिसाइसिव डिफीट दी। अकबर की दिन-ए-इलाही, जहांगीर का फेमस जस्टिस चेन, शाहजहां का मैग्निफिसेंट ताजमहल और औरंगजेब की स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज, ये सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया पर, जो एसएससी में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और जहां से 3 से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेटेजिक आमद से लेकर इंडिपेंडेंस तक का ड्रामेटिक सफर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, जिससे बंगाल में ब्रिटिश कंट्रोल फर्मली एस्टैब्लिश हुआ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिश ने कंबाइंड फोर्सेस को कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। मंगल पांडे, ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई और करेजियस तांत्या टोपे जैसे नेशनल हीरोज ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड बगावत की। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्टोरिक फॉर्मेशन 1885 में A.O. ह्यूम ने की। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके खिलाफ पावरफुल स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। गांधी जी की ट्रांसफॉर्मेटिव एंट्री के साथ फ्रीडम स्ट्रगल ने कंप्लीटली नई डायरेक्शन ली। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उनका पहला सक्सेसफुल मूवमेंट था, जिसने उनकी लीडरशिप एस्टैब्लिश की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में एंथुजियास्टिकली शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर दिया गया। हिस्टोरिक सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च 1930 में सॉल्ट टैक्स के खिलाफ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पावरफुल डू और डाई का नारा दिया गया। इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी थॉरोली याद रखें: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरियस चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 और 1935। हर एक्ट की की फीचर्स और लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस जानना एब्सोल्युटली जरूरी है। सोशल रिफॉर्म्स में प्रोग्रेसिव राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ डिटर्मिन्ड कैंपेन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्टिवली प्रमोट किया। रेवोल्यूशनरी ज्योतिराव फूले ने एजुकेशन और विमेन राइट्स के लिए टायरलेस काम किया। याद रखें कि एसएससी में हिस्ट्री से तकरीबन 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैक्सिमम मार्क्स का पोटेंशियल है। डेट्स, पर्सनैलिटीज़ और इवेंट्स का लॉजिकल कनेक्शन समझना ज़रूरी है। सिर्फ मैकेनिकल रोट लर्निंग नहीं, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को डीपली समझे। तैयारी के लिए सिस्टमैटिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और करंट अफेयर्स से मीनिंगफुल हिस्टोरिकल कनेक्शंस बनाएं।
ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको एसएससी में हिस्ट्री सेक्शन में जेन्युइनली कॉन्फिडेंट बनाएगा और कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स दिलाएगा।